नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पे मैं करने लगी थी कपड़े फोल्ड। तो इससे पहले मैं लेटी हुई थी, डॉक्टर के यहाँ गई थी, फिर आके मैं लेट गई थी कपड़े वगैरह चेंज करके। फिर मैं क्या, चलो अब लेटे लेटे तो कुछ होने सा रहा, थोड़ा सा आराम लगता है, फिर अपना हो ही जाता है काम का। तो यहाँ पे कपड़े काफ़ी सारे हो रखे थे और कुछ कपड़े तो मैंने सर्दियों के रख दिए थे, कुछ काफ़ी सारे अभी भी रखने रह रहे हैं। तो वो भी मैं देख रही थी, मैंने कहा कौन से सर्दियों के हैं जो अब, क्योंकि मौसम अब ये मान के चलिए कि पूरी गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, अब तो बस बढ़ेगी गर्मी। जो शुरू होनी है वो तो हो चुकी है। तो यहाँ पे बस मैं कहा चलो भाई रखती हूँ, क्योंकि कुछ और तो अभी ऐसा है नहीं, और कपड़े इनको अंदर रखूंगी तभी जाके गर्मियों के सारे कपड़े निकल पाएंगे, क्योंकि इतनी देखिए रखने का एक अलमारी है, उसी में ही सारे कपड़े रहते हैं हमारे, चाहे गर्मी के मान लीजिए चाहे सर्दी के। तो अलमारी में से जो सर्दियों के कपड़े हैं वो मैंने सारे निकाल दिए हैं बाहर, जो बचे हुए थे। एक एक आधा इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि कई बार मौसम सा चेंज हो जाता है या बारिश वगैरह हो जाती है, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो प्रेस के कपड़े हैं वो मैंने एक साइड बांध दिए थे सारे के सारे। मैं 10-15 दिन के कपड़े इकट्ठे करके प्रेस देती हूँ, मतलब 8 दिन के तो मान के ही चलिए, 15 दिन तो ज़्यादा हो जाते हैं। 8 दिन के कपड़े इकट्ठे करके प्रेस के देती हूँ मैं, दो दो चार चार कपड़े नहीं देती। करती भी हूँ अगर घर, तो फिर पीओ के डैडी यूँ बोल देते हैं कि बाहर ही करवा लिया करेंगे, क्योंकि वही बात पड़ जाती है, घर में मेहनत भी लगेगी, फिर बिजली का भी बिल आएगा, तो फिर ये यही कह देते हैं कि बाहर करा लेंगे प्रेस। और फिर और भी बहुत काम हो जाते हैं कि ये तो काम जो हो सकते हैं, जो मतलब जिनका ये है कि खुद ही करने जरूरी वो कर लो, जो ये है कि बाहर करा के हो सकता है तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कपड़े जितने मुझे इस वाले बेड में रखने के थे वो मैंने इस वाले बेड में रख दिए हैं। अभी जो पहनने के कपड़े हैं वो मैं रखती हूँ अपने दूसरे बेड में, जो हमारा बेड है ना उसमें। तो बस यहाँ से जितने कपड़े मुझे थे सारे कपड़े उठा के फिर मैं उस वाले कमरे में रख के आ गई थी। मैंने कहा एक बार रख दूँ सारे के सारे, फिर बार बार नहीं चक्कर लगता। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े उठा के मैंने यहाँ पे रख दिए, और अब जितने भी कपड़े हैं जो गर्मियों के हैं वो मैं निकाल दूंगी बाहर, और जो सर्दियों के हैं वो मैं रख दूंगी। और क्या बोलते हैं, बैगों में ही मैं रखती हूँ। आपको पता ही है कि काफ़ी टाइम हो गया मेरे पास ये बैग हैं, तो इन्हीं का ही यूज मैं करती हूँ। तो इन्हीं में ही मैं कपड़े सर्दियों के निकाल के इन्हीं में गर्मियों के रख देती हूँ, फिर इन्हीं में से गर्मियों के निकाल के सर्दियों के वापस रख देती हूँ। और दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, और इस सारे काम में मुझे कपड़ों को रखने उठाने में पूरा 1 घंटा लग गया था। लेकिन वही है कि 2-3 मिनट की वीडियो में ऐसा लगता है कि शायद फटाफट हो गया था। लेकिन देखिए कोई भी काम है ऐसे ही कुछ नहीं होता, ना ऐसे ही कुछ मिलता, ना बिना मेहनत के कुछ होता, ना बिना मेहनत के कुछ मिलता। तो देखने में तो सबको ऐसा लगता है कि शायद यूं ही मिल गया सब कुछ, पर इसको से यकीन मानिए, जीवन में आप जिस मुकाम पे भी हैं वहां आप बिना मेहनत के जा ही नहीं सकते। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि भाई किसी को सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया, बिना मेहनत के मिल गया, या कैसे भी लकीली होते हैं कुछ लोग। लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं सबका यही है कि वो आज जिस मुकाम पे भी हैं, जहाँ भी है, वो मेहनत करके ही वहां तक जाते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े जो हैं वो रख दिए हैं बेड में, और उसके बाद ये बस बेडशीट वगैरह बिछानी रहेगी थी, तो उनको भी मैं फटाफट बिछा दूंगी। तो जी यह है अगला दिन, ये दिन है सोमवार का दिन, मॉर्निंग का टाइम है। इस दिन पीयू रूही का पेपर था। परसों, कल ही तो था सोमवार, या परसों था, परसों था, हाँ सोमवार पीयू रूही का पेपर था। और इस दिन पीयू के डैडी को जाना था गाँव में, कन्हैया को, और इनको काम था कुछ बैंक वगैरह का होता है इनका। तो वो मतलब उसके लिए इनको गाँव में जाना था। तो फिर मैं बच्चों को भी भेजना था, कृष्णा भी जाने वाला था, पीहू रूही भी जानी थी स्कूल में, और फिर इसके डैडी को भी गाँव में जाना था। तो फिर मैं यहाँ पे बच्चों के लिए तो मैं बना रही थी प्याज का पराठा, क्योंकि ये सुबह ही खाती हैं
और बाद में लेके नहीं जाती स्कूल में। कृष्णा के लिए स्कूल के लिए बना रही थी, पीयू रूही के लिए मैं घर के लिए बना रही थी। और आटा बना लिया था मैंने, क्योंकि पीयू के डैडी ये कह रहे थे कि रास्ते के लिए 4-5 पराठे बना देना, तो रास्ते में जैसे कहीं पे सब्जी वगैरह लेके खा लेंगे, क्योंकि इनसे क्या है कि बाहर की रोटी इनसे जल्दी से खाई नहीं जाती पीयू के डैडी से। मतलब दाल सब्जी तो एक बार को चाहे खा भी लो, लेकिन जो रोटी है वो ये बहुत अवॉइड करते हैं खाना। तो फिर ये कहने लगे कि 4-5 पराठे डाल दियो और या अचार रख दियो साथ में, या तो कहीं रास्ते में चाय ले लेंगे उसके साथ खा लेंगे। पराठे और चाय अच्छे लगते हैं अचार के साथ, या फिर सब्जी वगैरह हुई कुछ तो वो ले लेंगे। मैंने कहा चलो जी ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। प्यूर हुई उठी थी अभी, कृष्णा को तो बाद में भेजना था। तो वैसे तो वो जिद करता है कि नहीं मुझे भी जाना है दीदी हर के साथ ही, सुबह 7:30 बजे की ही जिद करता है वो भी जाने का। लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सा रोक के रखते हैं किसी किसी दिन, क्योंकि प्यूरुई थोड़ा जल्दी चली जाते हैं, थोड़ा क्या पूरे 1.5 घंटा पहले जाती हैं प्यूरुई। और ये फिर स्कूल में वहाँ पे अकेले ही रहता है, इसको रहता है कि मैं जल्दी जाके खेल लूंगा वहाँ पे, क्योंकि पार्क वगैरह सा है तो उसमें ये खेलने लगता है। तो इसका ये है। तो देखिए जी यहाँ पे मैं बना रही थी प्याज के पराठे, और शायद आप लोगों के साथ पहली बार प्याज के पराठे बना रही हूँ। बहुत सिंपल सा ही है। अपना प्याज चॉप कर लिया मैंने, चॉपर में मैंने इसलिए नहीं चॉप की क्योंकि उनमें ना पानी निकल जाता है, अगर इनको हाथ से चॉप करे तो फिर इनसे पानी इतना नहीं निकलता। तो उसको उसमें फिर मैंने नमक मिर्च डाल दी थी, धनिया डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, धनिया पाउडर डाल दिया था, और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी मैंने। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने हाथ में जो है वो लोई, मैं हाथ से ही बनाती हूँ ज़्यादातर, लोई बनाई, फिर उसमें अंदर घी लगाया थोड़ा सा, और उसके बाद जो प्याज की स्टफिंग है वो फिल करके फिर वो ये अपने हाथों से ही रोल करके इसको फटाफट से कर देंगे। तो पराठे चाहे आलू के बनाऊं मैं, चाहे मूली के, चाहे प्याज के, या किसी भी चीज़ के बनाऊं, मैं मोस्टली उसको जाके हाथ से ही बनाती हूँ। बेलन का इस्तेमाल मैं उनमें कम से कम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी पराठे बनके हो गए हैं तैयार, होने लग रहे हैं मतलब। उधर दूध हो गया है गर्म, प्यूर हुई भी तैयार हो गई थी नहा धो के अपना। और बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी मलाई ले रही हूँ, और मलाई के साथ, रूही मलाई के साथ खाती है पराठे, वो दही कम खाती है, मलाई खा लेती है। पीहू मलाई नहीं खाती, ना कृष्णा मलाई खाता, और रूही मलाई खाती है। तो हमारे घर में क्या है, मैं तो सारी चीजें खा लेती हूँ जी, सही में बताऊँ, मैं दही भी खा लेती हूँ, मलाई भी खा लेती हूँ। पीहू के डैडी हमारे मलाई खुश होके खा लेते हैं, दही भी खा लेते हैं, लेकिन रूही एक दो चीज में करती है, ज्यादातर हम सारी चीजें खा लेते हैं। रूही एक ऐसी है जो थोड़ा बहुत कुछ चीजें हैं, ये खीरा नहीं खाती, दही नहीं खाती, मतलब दही का रायता खा लेगी, सिंपल दही नहीं खाएगी। लस्सी नहीं पिएगी, जल्दी सी बूंदी की लस्सी दे दो तो वो पी लेगी, प्लेन लस्सी नहीं पिएगी। तो इसका कुछ इस तरीके का हिसाब है दो चार चीजों का। और पीहू और कृष्णा ये दोनों मलाई बिल्कुल नहीं खाते, मक्खन खा लेंगे, मक्खन भी जो बटर आता है वो घर का जो मक्खन होगा वो नहीं, है दोनों बहन भाई वो तो ये तीनों ही नहीं खाते। तो बस ऐसा ऐसा है जी, घर में 4 आदमी हो ना तो चर्रों के चर्रों का थोड़ा सा अलग रहता है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए पराठे बना दिए हैं, उसके बाद जो सिंपल पराठे हैं वो भी मैं साथ के साथ बना दूंगी। तो जी यहाँ पे मैंने पराठे वगैरह बना देते सारे, कृष्णा का भी लंच लगा के रख दिया था, पीयू के डैडी भी तैयार हो गए थे जाने के लिए। बस रूही के बाल रह गए थे, बालों में कंघी करनी रह गई थी, और मैंने कहा ला चल मैं कर देती हूँ। पीयू ने अपने कर लिए थे कंघी बाल, रूही रह गई थी, तो मैंने कहा चलो लाओ मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे ये मुझे कुछ पूछ रहे थे इसके डैडी, बल्कि मैंने इनके लिए दूध किया था, ये फिर दूध इन्होंने लिया नहीं था, ये कहने लगे कि तू चाय बना दे मेरे लिए। फिर मैंने चाय बनाई थी इनके लिए और अपने लिए भी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चे तो हो गए हैं तैयार जाने के लिए, अभी भी मतलब 5-10 मिनट थी उनके जाने के लिए। तो और यहाँ पे पीहू के डैडी के लिए भी मैं ये रोटी लगा रही हूँ, पीहू के डैडी और कन्हैया ये दोनों जाएंगे। बल्कि बाद में इन्होंने अपने एक दोस्त को भी बोल दिया था कि मतलब चलना हमारे साथ, क्योंकि इनसे ना गाड़ी ज्यादा देर चलती नहीं है और इन्हें आना था दिन के दिन वापस। तो फिर इन्होंने अपने एक दोस्त को बोला था कि मतलब चलना आप, ये है कि 2 जने हो ना गाड़ी चलाने वाले, तो थोड़ी देर वो चला ले, थोड़ी देर वो चला ले, क्योंकि आप सभी को पता है कि इनकी कमर में रहता है दर्द, और ये अगर लगातार ज़्यादा देर सफ़र कर ले या कुछ कर ले
तो फिर इनको होता है पेन। अगर भाई अगले दिन वापस आना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिन के दिन आना तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कुछ गुजिया और कुछ बिस्किट भी मैंने रखे थे मम्मी के लिए, और का मतलब वहाँ पे अभी आप भी ये कहेंगे कि छोटी डब्बी में दे रहे, तो अभी इतने ही बच रहे थे, तो उसी में से ही मैंने थोड़े यहाँ रखे, थोड़े से दे देते क्योंकि बच्चे हैं जी, खाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, उनका भी मैंने तैयार कर दिया, और थोड़ा बहुत जो सामान उठाना धरना था वो भी मैंने उठा धर दिया, और उसके बाद पीयू के डैडी और बच्चे हो गए हैं रेडी जाने के लिए। तो जी बच्चे हो चुके हैं दोनों रेडी, और आज ईसा आ रही थोड़ी सी सुस्ती। आज रात इसकी अच्छी नींद नहीं पड़ी, मैं बाबू की कोई नहीं, स्कूल में से आकर सो जाइए। अगला तो पेपर कब को है? एक दिन की छुट्टी दे रखी है हिंदी और मैथ्स के पेपर में। तो उनमें दोनों की चैंपियन है। यो कहाँ छाती पे चढ़ा रही स्वेटर। आपका कहाँ का पेपर है? मेरा आज हाँ जी इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट पेपर कब है जी आपका? 11। एक दिन ही है बस, कल का बीच में। तो तुम्हें मेरी बैंक में मीटिंग है बस। हाँ, ये न जाना गाँव में आज इनका ये ना वो काम पहला हो सके, लेकिन आज उसकी लास्ट डेट है, आज ही ये भागे जाएंगे, आज ही वो करेंगे। नहीं तो तुम पहला कर सको ये काम, जब बीच में थोड़ा सा छूट सी मिला है, ढील सी मिला है काम की करना। वह जैकेट ले लियो, जैकेट की जरूरत। शाम को वापस आते हुए गाड़ी में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जी इनका भी नाश्ता पानी बांध दिया, और बच्चों ने नाश्ता कर लिया। कुछ लेना के बिस्किट वगैरह? क्या हुआ? ऐसा रहेगी तो बेटे पेपर अच्छी तरह नहीं होने का। खुश होती जा। चलो ठीक है, अच्छी तरह पेपर करियो, राधा राधा बोल के। कैसे 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 खुश होएगी? छपाड़ सी खोल दे एकदम से। नहीं खोलूंगा। चलिए जी, बच्चे जाने लग रहे पहले, और पीयू के डैडी को जाना है गुड्डू को छोड़ते हुए, क्योंकि गुड्डू का भी एग्जाम है आज। तो वो अभी तक आई नहीं, सुबह तो कह रहे थे 7 बजे जाएंगे, 7:30 हो गए, अब तक भी नहीं आई। तो अभी बच्चों को छोड़ने जा रही है पहले दोनों को। चलो मैं भी चलूँ क्या वहाँ तक? वो हाँ बस, चलो कोई नहीं जी। बाय बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों के डैडी जी। कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए हैं, रात धुल दिए थे, तो मैंने सोचा फैला दूँ। और कृष्णा रह गया बस स्कूल जाए बिना। पीयू के डैडी भी चले गए थे गांव में, कन्हैया गया है, पीयू के डैडी गए हैं, गुड्डू को वो छोड़ते हुए गए, और पीयू रूही चले गए थे। अब कृष्णा जाएगा 9 बजे। तो अभी बस मैं नीचे पानी लगा के आई थी, और ऊपर ये कपड़े फैलाने के लिए आई थी। तो मैं अब जाके नीचे नहाऊंगी धोऊंगी, पूजा वगैरह करूँगी, और फिर उसके बाद कृष्णा को भेजूँगी स्कूल। तो इस वीडियो को मैं रोकूँगी यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और छत भी ना साफ़ करने वाली हो रही। आज मुझे बाल नहीं धुलने, क्योंकि पीयू के डैडी गए हुए हैं ना, इसलिए। वैसे तो नहीं तो मैं बाल धुलती ना, तो फिर तो मैं साफ़ कर देती। तो बस जब बाल धुलूँगी ना, कल को या परसों को जैसे भी होगा, तो तब पहले छत साफ़ करके फिर बाल धुलूँगी मैं। तो अभी आज और रहने देते हैं ऐसे ही, से कल को देखती हूँ। तो चलिए जी, फिर वीडियो रोकते हैं यहीं पे ही, मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।